लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलिए देख लेते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। पहले तो ये समझ लीजिए पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग जैसा लगे तो हो सकता है यानी कि आपको थोड़ा सा रेजोनेट कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं भी कर सकता है या थोड़ा बहुत कर सकता है। तो यहाँ ये बात हो रही है कि दो तरह की फीलिंग्स हैं, दो तरह के सेट बने हुए हैं कि एक में है हर चीज़ हद में अच्छी लगती है मगर तुम हो कि बेहद अच्छे लगते हो। अगर इस तरह की फीलिंग आपकी है तो आप इस सेट को चुन लीजिए। और अगर उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहाँ उम्मीद थी, गम भी शायद बराए मेहरबानी दे गया। अगर आपकी फीलिंग इस तरह की है तो इसमें से इस सेट को चुनिए, इन दोनों में से। ठीक है, तो एक गहरी सांस लें और चुनें इन दोनों में से एक सेट, ये जानने के लिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए एक गहरी सांस लें और चुनें इन दोनों में से कोई एक। वेलकम, जिन्होंने हर चीज़ हद में अच्छी लगती है मगर तुम हो कि बेहद अच्छे लगते हो, ये चुना। इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं शफल करके। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं कि इन्हें जो अभी वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, एज भी आपकी कोई भी हो सकती है, इस टाइम अभी आपको नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मूव लव साइड के लिए या करियर साइड के लिए, दोनों का ही देख लेते हैं क्या मूवमेंट आ रही है। अभी आपको बिल्कुल शांत होके बैठ जाना चाहिए। क्वीन ऑफ वाओ, देखिए यहाँ पर इस तरह से समझ में आ रहा है मुझे कि आप अपने अंदर यिन यांग को बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश में हैं। आपने अपने आप को बैलेंस कर ही लिया है ऑलमोस्ट, और आपको लगता है कि बस अब मुझे इसी तरह से रहना है, अब किसी के आगे झुकना नहीं है, बिना बात में किसी से सॉरी 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 ऑल द टाइम, ये सब नहीं करना है। अब तक आप शायद ऐसा ही करते थे। अब आप अपने अंदर यिन यांग यानी कि मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, इन दोनों को बैलेंस करने में जुटे हुए हैं। एक इस बैलेंस करने का मतलब यही होता है कि ना तो आप ओवर इमोशनल हों, ना ही किसी को चेज़ करें। और मस्कुलिनिटी को बैलेंस करने का मतलब यही हुआ कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी ना हो, अब्यूजिंग नेचर ना हो। बैलेंस करना है। बैलेंस में अब्यूजिंग तो बिल्कुल कट हो जाता है, ये सब तो ये वाला साइड बिल्कुल साइड हो जाता है। अब आता है क्वीन ऑफ वांड्स। इसमें आप बड़े प्यार से खुशी से अपने आप को संभाले हुए हैं, इसमें आपको किसी तरह का गम भी नहीं है। अब आप यही कह रहे हैं कि हर चीज़ हद में अच्छी लगती है मगर तुम हो कि बेहद अच्छे लगते हो। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ शादी, फैमिली सब कुछ दिखाई दे रहा है, और बड़ी ही तीव्र गति से, मतलब बिल्कुल रैपिड स्पीड में सब कुछ आगे बढ़ेगा। जिस तरह से हॉर्स भागता है ना, बस उसी हॉर्स स्पीड पर आपकी लाइफ दौड़ने वाली है, जिसमें कि आपको लगेगा अरे अभी तक तो मैं बिल्कुल अकेला था या अकेली थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ये अच्छे लगते थे या अच्छी लगती थी, लेकिन कोई बात ही नहीं स्टार्ट हो रही थी, और अचानक से सब शादी, घर परिवार, बच्चे, सेलिब्रेशन, एकदम स्पीड में लाइफ आपकी दौड़ने लगेगी। और इसी तरह का दिखाई दे रहा है। और आपको दौड़ने लगने के लिए मूवमेंट क्या करना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। प्लस ये जो आपके अंदर सौरो है, इसको साइड कर देना चाहिए। सौरो को साइड करने के लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है अब मुझे किसी और का इंतज़ार नहीं करना है। सौरो को साइड करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलती है। अगर फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बेहद अच्छे लगते हैं लेकिन फिर भी आ नहीं रहे हैं, वेट कर लिया, यिन यांग को भी बैलेंस कर लिया आपने, बहुत दुख भी झेल लिया, इतना दुख जैसे कि आपको लगता है शायद ही कोई झेल सके, तो आपके लिए ब्लेसिंग क्या निकल कर आ रही है? अ ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। अरे वाह, आपको तो एंसेस्टर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके ही। वो तो पूरी तरह से आपको ब्लेस कर रहे हैं कि चिंता ना करो, सब कुछ अच्छा होगा। जिसे आप बहुत टाइम से देख रहे थे, समझ रहे थे कि मेरे रिश्ते में आगे क्या होगा, लव साइड में या फिर करियर साइड में, दोनों ही चीज़ें आपकी चमकने वाली हैं। एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग देते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, इनके हाथ में ग्रीन कलर का ये छोटी सी टहनी जैसी है, और साथ में इसमें रेड कलर के बेर भी लग रहे हैं, यानी कि होप एंड लव सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपको मिल रहा है। आपके पूर्वज आपको एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट बिल्कुल मतलब गारंटीड है, गिफ्ट तो गारंटीड है। जिसके लिए आप बहुत टाइम से तड़प रहे थे ना, वो सब, यानी कि आपकी ब्लड लाइन और स्पिरिचुअल लाइन में हज़ारों पूर्वज ऐसे हैं जो आपकी केयर करते हैं। आप उनके फ्यूचर ड्रीम हैं।
अगर आपको लगता है ना कि नहीं सब कुछ भी नहीं हुआ ये वो, तो ये समझ लीजिए एंजल्स आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको विजडम प्रदान करने वाले हैं, वे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अननॉलेज और एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर आप संकट में हैं तो एंसेस्टर्स आपको मदद देने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो आपके एंसेस्टर से हीलिंग और गाइडेंस और साथ ही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। जो आपने अगर ये चुना, हर चीज़ आपको अच्छी लगती है मगर तुम हो कि बेहद अच्छे लगते हो, इसमें आपके एंसेस्टर्स, ग्लोबल एंसेस्टर्स, आपके खुद के DNA पूर्वज, ठीक है ना, वो आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं घर परिवार बच्चा बेटा, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, बिल्कुल रैपिड स्पीड में सब कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेलकम। जिन्होंने ये वाला सेट चुना है जिसमें लिखा है उससे मैं कुछ पा सकूं, ऐसी कहाँ उम्मीद थी, गम भी शायद बराए मेहरबानी दे गया। शायद आप अलग रहते हैं, दूर रहते हैं और इसी गम में डूबे हुए हैं। आपको लगता है ये गम भी देकर तुमने मेहरबानी करी, चलो कुछ तो दिया तुमने, ये वाली बात आपके अंदर आई है। तो आपके लिए नेक्स्ट मूव आपका क्या होना चाहिए? आपका जो नेक्स्ट मूव है वो यही है कि आप अपने काम पे लगे रहिए, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। ओह वाओ, घर परिवार बच्चों की, ओह अगेन बच्चे, अगेन आपको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा टू मच टेक केयर करती हैं आप सबकी। आपके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो भाई के हों, सिबलिंग्स हो, छोटे बच्चे जिनको आप बहुत केयर करती हैं, मतलब उनकी मदर से भी आप बहुत ज़्यादा उनको एज ए मदर ही काम देती हैं। अगर आप बॉय हैं तो आपको भी बच्चों से बहुत लगाव होगा। अगर आप बॉय देख रहे हैं, आपने चुना है ये वाला कार्ड, तो ये भी आपके लिए इसी तरह से आता है कि आपको बच्चों से रिलेटेड काम करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे वो पोएम लिखना हो, बुक्स लिखना हो, बच्चों के लिए वीडियोस ऑडियोज़ बनाना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, बच्चों की खुशी के साथ बच्चों की खुशी में ही रम जाना हो। इस तरह की अगर आपकी फीलिंग है तो ये आपका नेक्स्ट मूव यही आ रहा है कि क्या करना चाहिए, आपको बच्चों से रिलेटेड कोई काम कर लेना चाहिए, कोई स्कूल खोल लेना चाहिए, ट्यूशन सेंटर खोल लेना चाहिए, कुछ भी ऐसा। अभी तो नहीं चल रहा है लेकिन चलेगा आगे बहुत अच्छा। या अगर आप काफ़ी डिप्रेस हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको लगा कि वो तो अलग ही चले गए, दूर ही हो गए और अपना गम दे गए, तो इस गम को मिटाने के लिए आपने बिल्कुल ही अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वर्कहॉलिक हो गए हैं आप, बहुत परेशान हो गए थे, आपने कहा बस अब कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, जब अपना अपना नहीं रहा तो चलो मैं अपना काम, अब जो मेरे हाथ में है, जो मेरे हाथ में स्किल है, मैं उस स्किल को ही संवार लूँ। उस स्किल को संवारने में आप लगे हुए हैं, बिज़ी हैं पूरी तरह से, मतलब एक्सट्रीमली बिज़ी आपने अपने आप को कर लिया है। इतना बिज़ी कर लिया कि हो सकता है कि आपको आपके ही बच्चे या सिबलिंग्स या चाचा जो भतीजे वगैरह होते हैं वो आपको मिस करते हो, आपके इस लविंग नेचर को जो आपका था, हंसता खेलता लविंग नेचर था, और किसी के दूर हो जाने से, अपने लवर के दूर हो जाने से आपने अपने आप को काम में डुबो लिया है, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। वो बच्चे, वो खिलखिलाहट, जो आपके अंदर चंचलपन था, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना बच्चों के साथ, वो चीज़ बच्चे भी मिस कर रहे हैं और शायद आपके अंदर का इनर चाइल्ड भी मिस कर रहा है। तो ऐसा ना करें, आपका नेक्स्ट मूव यही होना चाहिए। और जो हो रहा है वो ये मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम में तो तल्लीन हैं, साथ ही साथ आपको ये भी लगेगा कि अब मेरे अंदर वो फेमिनिटी भी जाग रही है। अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर ये लगेगा कि हाँ फेमिनिटी जाग रही है, एक फ़ीमेल क्या होती है, वो क्या सोच सकती है। और अगर आप फीमेल हैं ऑलरेडी तो आपके अंदर फेमिनिटी जाग रही होगी इस तरह की कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके अंदर मैस्कुलिनिटी ज़्यादा हो एज ए फीमेल बॉडी, तो आपके अंदर ये चीज़ जाग रही होगी कि अरे हाँ मुझे बच्चों को भी देखना है, बच्चों की भी टेक केयर करनी है। मैं नहीं जानती किसके बच्चे क्या, लेकिन आपके आसपास ज़रूर ढेर सारे बच्चे हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं और जो आपको भी बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप मैरिज का सोचते हैं या न्यू टाउन में सेटल होने का सोचते हैं तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वन मोर कार्ड देख लेते हैं। वाओ, जजमेंट, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा हर तरह की चीज़ों से। ये इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है सब कुछ, बस आप देख नहीं रहे हैं। देखिए इसको, नज़रें उठा के देखिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना।
तो अभी ये समझ में आ रहा है मुझे कि आपके आसपास बच्चे हैं, आपको कुछ जैसा लगा, धोखा जैसा लगा, लेकिन धोखा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो चले गए हैं जिनको आप बहुत प्यार करते थे, वो दूर हो गए हैं आपसे, और उन्हीं के गम में आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस भी यही आ रही है कि आप कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड, जो आपका मन करता था ना बचपन में कि आप मुझे ये बनना है, ये करना है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो जिसका सामने वाले पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, वो कहते हैं हाँ क्या ये बचकाना बातें हैं, रहने दीजिए, दूसरे के ओपिनियन को रहने दीजिए। दूसरा कुछ भी कहता है, कुछ भी लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को है ना। तो बेकार की बातें छोड़ दीजिए, दूसरे तो कहेंगे, जितने मुंह उतनी बातें तो होती हैं। तो अब आपके लिए ब्लेसिंग क्या आती है, आपके लिए गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको जो आप सोच रहे थे ना वो आपको मिलेगा ज़रूर। ये देखिए सम टाइम क्या होता है कि हम जिसे चाहते हैं वो नहीं मिलता, पर उस रूप में कोई और ज़रूर हो जाता है, कोई और मिल जाता है उसी तरीके का, या कोई इस तरह का काम मिल जाता है जिसमें आपको उसी तरह की फीलिंग्स आती हो जो अपने पर्सन के साथ रह के आती हो, या जो भी हों आपके वो। ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। देखिए या अब आपको अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नई तरीके से स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल नई तरीके से, कि अब अभी तक जो आपने सहा, देखा, सुना और झेला, वो उन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। आपको यही अपने जीवन में एक नए शुरुआत की ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि अब आपका जो नेक्स्ट मूव है वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिल सके, आप अनकंडीशनल लव कर सकें दूसरों को, अपने फियर को छोड़कर एक नई लाइफ में, नए जीवन में, नई जर्नी में, नई डेस्टिनी में पहुंच सकें। और ये करना आपको होगा खुद, कोई और हाथ पकड़ के नहीं खींच के लेकर आता। हाँ, ईश्वर ज़रूर धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, एंजल्स आते हैं आपके आसपास, चलो करो, ये तुम्हें करना है। वो आपके अंदर एक्साइटमेंट जगाते हैं, ये आपको करना ही है, आपकी गट फीलिंग को बताते हैं कि यस मुझे यही करना है। अब अगर आपके अंदर ये लग रहा है कि अब मुझे ये काम करना है, अब वो काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर बच्चों से रिलेटेड ही काम आ रहा है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ हर कार्ड में बच्चे ही बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग आपको आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ नवीनता आ रही है, कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आपके अंदर वो शक्ति आ रही है जिससे कि आप पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल सकें, अपने सेल्फ को जान सकें, अपने हायर सेल्फ में जा सके। पहले अपने आप को तो जानिए, हायर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस ये क्या है वो सब अपने आप पता चलता जाएगा। अपने फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम है, संघर्ष का टाइम ख़त्म हो गया, स्ट्रगल करने का टाइम ख़त्म है, फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम स्टार्ट हो गया। तो इस टाइम टू टेक एन एक्शन, तो एक्शन लेना मस्ट है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग जब तक हम कर्म नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कर्म आपको करना पड़ेगा, बैठे बैठे सोच के या एक ही इतना वर्कॉलिक होके भी ज़िंदगी जी नहीं जाती, अंदर तो गम बना रहेगा ना। इस गम को मार डालो, बाय बाय, गम को मार डालिए।